आपको मालूम है गृह मंत्री अमित शाह वो सहकारी मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है कोऑपरेटिव का, और हमारे देश में कोऑपरेटिव टैक्सी चलाने की बात उन्होंने कही थी। तो कुछ अपडेट है इसमें? बिल्कुल सर, आज तो भारत टैक्सी को करके बाकायदा उन्होंने ये बताया कि अभी गुजरात और दिल्ली एनसीआर यहाँ पे ये शुरू हो रहा है एक प्रोग्राम करके। और सोचिए सौरभ कि एक तरफ आरोप लगता है कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, दूसरी तरफ ऐसे कोऑपरेटिव को ऐसे सेक्टर में बढ़ावा देना वो कितना डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब ये कि टैक्सी सर्विसेज जो एक प्राइवेट कंपनी, कोई एक ऑनर हो, कुछ लोग उसके बोर्ड में हो, वो जो चलाते थे उसको कोऑपरेटिव के फॉर्मेट में चलाना है। यानी कि जो ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा वो भी उस कोऑपरेटिव की उसकी एक हिस्सेदारी होगी, वो स्टेक होल्डर है। और ये कंसेप्ट न सिर्फ टैक्सी में लेके आया गया है भारत टैक्सी, बल्कि इसके अलावा 4-5 और सेक्टर में कोऑपरेटिव को उतारने की तैयारी है। मतलब ये कि आप सोचिए कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का, कि भाई हर एक व्यक्ति को मजबूत करने की कोशिश की जाए। और अपने आप में लोगों का रिस्पॉन्स, टैक्सी वालों का रिस्पांस इतना ज़्यादा था कि पिछले 7-8 महीने में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं एकदम से ऐसा दिखा रहा है कि ये कंसेप्ट बड़ा सक्सेसफुल रहेगा और उसके पूरे देश भर में इस योजना को लेके जाने की जरूरत है। मतलब हाँ, आप इतने सारे लोगों को उस रूप में स्टेक होल्डर बना रहे हो, कितने रोजगार जनरेट करोगे, और ये सब कुछ होगा कोऑपरेटिव के तौर पर। जैसे अमूल कितना सक्सेसफुल मॉडल है, कोई भी मानेगा कि गुजरात का मॉडल अमूल डेयरी के सेक्टर में कितना सक्सेसफुल है। तो अमित शाह कोऑपरेटिव पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं तो एक तो हो गया वो देश के डेवलपमेंट के लिहाज से, इसका पॉलिटिकल डिविडेंड सोचें कि कितना बड़ा फ़ायदा होगा। कि अगर आप डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं, कोऑपरेटिव के मार्फत करते हैं, तो कितने सारे लोगों को आप अपनी नीतियों से आकर्षित करेंगे, तो फिर उसका राजनीतिक फ़ायदा भी होगा। तो ये मॉडल होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी का, कि वो करती डेवलपमेंट है जो देश के लिए ज़रूरी है और उसका राजनीतिक फल अपने आप मिलता है। अच्छा, वैसे आज एक आखिरी बात और कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में नहीं राज्यसभा में ही हो पाया, एक ही भाषण हो पाया, तो उन्होंने सारी बातें यही कही हैं एक ही भाषण में। लंबा भाषण था, बहुत 97 मिनट का, लगभग 100 मिनट का उनका भाषण था। और वो बंगाल पे भी बोले, उन्होंने बंगाल की बात की, वहाँ टीएमसी को निर्मम सरकार उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की सरकार को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की को भी उन्होंने छुआ और योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी किया कि यूपी के मुख्यमंत्री एक वक्त यूपी के हालात ये थी कि सदन में वो रो पड़े थे, जिस तरीके से इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बेसिकली ये बता रहे थे कि ये सब काम भी हमारे आने के बाद दुरुस्त हुए हैं, लेकिन चुनावी राज्यों की चर्चा प्रधानमंत्री ने की आज। बिल्कुल, और उस अभिभाषण को आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर तो कंप्लीट पॉलिटिशियन है ना। जैसे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उनको अपना जो रिपोर्ट कार्ड देना था एक सेक्टर में, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के मामले हो या कैसे फाइलें लटकती थी, प्लानिंग कमीशन तब कैसा सुस्ता था, अब कैसा कर रहा है, ये सारा उन्होंने बताया। और उसके बाद निश्चित तौर पे, क्योंकि आप चुनाव में भी जा रहे हैं, तो जिन जिन राज्यों के जो अच्छे उदाहरण हो सकते थे उन राज्यों में मैसेज देने के लिए, जैसे सदानंद मास्टर का अगर जिक्र किया गया तो समझा जा सकता है कि केरल के लिए वो कितना महत्वपूर्ण इशू है, कि पॉलिटिकल वायलेंस का कितना खराब रूप था कि किसी व्यक्ति की टांगें काट दी जा रही है उसकी जवानी में। तो उन सारे इश्यूज को भी पीएम लगातार उठा रहे थे। बंगाल को लेकर सौरभ कल जो कुछ हुआ उसमें मैं बहुत सारे नेताओं से भी पूछ रहा था आज। उन्होंने कहा कि सॉरी आपको रोक रहा हूं, कि बंगाल के घुसपैठियों को बचाने के लिए बंगाल की सरकार, मुख्यमंत्री अदालतों पर दबाव बना रही है, सुप्रीम कोर्ट में खुद पैरवी करने गई। बिल्कुल, वहां पे पहुंच गई थी और जिस तरह का तर्क दे रही थी, जो चीज़ें कर रही थी, तो उस पर मैंने टॉप लेवल पे भी बात की कि भाई इस पर क्या है इसका। तो उनका ये कहना था कि बंगाल में ऐसे ड्रामा तो रेगुलर करती हैं, एग्रीन दिल्ली में भी आके उन्होंने इस काम को किया। और आज वहाँ पे ये हुआ कि बजट, जब राज्यपाल बजट अभिभाषण पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई थी जिसके चलते राज्यपाल ने पूरा पढ़ा ही नहीं अपना। वहाँ भी नहीं पढ़ा, वहाँ पूरा नहीं पढ़ा, 5 मिनट के आसपास उन्होंने पूरा पढ़ा। और हालांकि नियम के हिसाब से ठीक है कि राज्यपाल से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि पूरा भी आप पढ़ लें, बट बताया गया कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं पढ़ी जा सकती। तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, तीनों राज्यों में हुआ था। हाँ, बंगाल में भी हो गया। बंगाल में कम से कम ये कुछ मिनट पढ़ लिया उन्होंने, 5 मिनट के आसपास। इस पर बहस ये भी चल रही है कि कितने नेताओं को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जिरह करने की अनुमति मिलती है।